प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया मुझे ताकि मैं आपको बाइबल के उसके वचनों में से सुना सकूं, समझा सकूं, समझाने की कोशिश कर सकूं। परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज संडे हम लोगों से, आज हम देखेंगे उसको रोमियो में से। रोमियो और उसका 12 का 2 क्या कहता है। एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलिसिया को। पिछले हफ्ते भी मैंने दिया था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ही नाजुक थी और सही से खड़े नहीं हो पाते थे, कोई भी चीज़ उठाते थे तो हाथ कांपते थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। इतनी जल्दी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से है और आप लोगों की प्रार्थना से। आज परमेश्वर की दया से जंक्शन चर्च में वो गए हैं। परमेश्वर उनको बल शक्ति दे ताकि आराम से वो बैठ के वचन सुन सके। परमेश्वर उनके ऊपर आशीष करें। आज रोमियो की किताब में से देखते हैं हम, रोमियो 12 का 2 क्या कहता है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है जो पौलुस के द्वारा कहे गए हैं। पौलुस के जब भी पौलुस कोई वचन कहता था तो वह एक ही चीज बोलता था कि मेरी तरफ से नहीं है, मुझे ये कहा गया है और ये चीज मैं तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में उसको चुना गया। उसने कभी प्रभु यीशु मसीह से, मैं समझता हूं शायद उसने पहले सुना होगा, पर मिला है नहीं मिला है वो पता नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में पौलुस की सेवकाई चालू हुई है। करीबन अगर हम इतिहास देखें तो 5 साल 6 साल बाद पौलुस वहां से जब उसको दृश्य मिला, दर्शन मिला प्रभु का आत्मा का, और प्रभु ने जब उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, तब पौलुस को समझ में आया कि जो कार्य मैं करता आया हूं वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था और सच्चा प्रभु यही है। उसके बाद उसने क्या करा, अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई सुसमाचार को प्रचार करता गया। पूरे यरूशलेम में, माइनर एशिया में और जगह 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 उसने कलीसियाएं स्थापित करी। आज उसी का प्रतिफल है कि हम उसकी बुक में से लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को हम सीखते हैं। यहां पर बोलता है संसार के सदृश्य ना बनो। अब परमेश्वर की अगर हम बात करें तो परमेश्वर ने संसार के अंदर से इब्राहिम को चुना और उससे अपनी एक निज जाति बनाई। इब्राहिम परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था, उससे उसने अपनी निज जाति बनाई और उसने क्या करा, उस जाति को अलग कर दिया संसार से। आज हम जो मसीह कहलाते हैं वो मसीह संसार के अन्य लोगों से अलग होना चाहिए। कैसे हो सकते हैं? दिखने में तो हम अलग है नहीं, पर हम यदि संसार की जो बातें हैं, यानी कि हम हमारे भविष्य को भविष्य की चिंता करते हुए हम आगे से आगे खुद अपना दिमाग लगा के कार्य करते हैं तो हम संसार के तरह चल रहे हैं। पर यदि हमने पूर्ण रूप से अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और हम उसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरे भविष्य को चला, तू मेरे मार्ग को सीधा कर, तू मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं पर अपनी इच्छाओं के अनुसार तू मेरे जीवन को चला, तब हम संसार से अलग हो जाते हैं। क्योंकि हर एक जीवन, आज अगर बात करी जाए तो पहले के समय में ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने खुद ने देखा है, हजारों लोग बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते थे। अंकल को भी मालूम है, सबको मालूम है, इमैनुअल हजारों बच्चों को ग्रेजुएशन देता था हर साल। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रभु की पढ़ाई करना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर वो जो एक जुनून होता है, वो एक इच्छा है, वो नहीं है। क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर मैं ये समझता हूं, मुझे ये लगता है कि शायद हमारी परवरिश में कोई ना कोई ऐसी बात है कि हम उनको वो प्रेरणा नहीं दे पा रहे। मुझे याद है जब मेरे को सैमसन ने बोला था कि कार्य करना है तुझे, तब उन्होंने एक ही चीज बोली थी, बोलो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वो है परमेश्वर की सेवा, उससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम किसी ना किसी के अधीन होते हैं।
हम उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। पर जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन हैं, उसके सेवक हैं। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करें, और इतना अद्भुत रीति से पूरा करता है जितना हम खुद अपने दिमाग लगा के भी पूरा नहीं कर सकते। मुझे याद है जब हम पिछले समय में देखते हैं, इमैनुअल के ग्रेजुएट्स, ढेर सारे ग्रेजुएट्स थे जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, वो लोग, और जो ग्रेजुएशन होने के बाद संसारिक दुनिया के अंदर जाके एक नौकरी करी, वो लोग। आज दोनों में अगर आर्थिक रूप से अंतर देखा जाए तो जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे आज वो करोड़पति हैं। उन्होंने क्या करा? अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया, और देने के बाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर आशा और भरोसा लगाए रखा कि प्रभु तू मेरी जरूरतों को पूरा कर। और उसने उस जरूरत को पूरा करा, और इतनी बहुतायत से पूरा करा कि आज वो लोग दूसरों को नौकरियां दे रहे हैं, खुद मालिक बन के बैठे हैं। ये परमेश्वर की दया है। हमारे जो इमैनुअल संस्था है, इसके जो फाउंडर है डॉक्टर एम ए थॉमस, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग शायद नहीं जानते होंगे उनके बारे में। वो जब निकले थे केरल में से, तब उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की एक आज्ञा थी कि तू मेरा वचन लेके नॉर्थ इंडिया में जाके सुना। उस आज्ञा को लेके वो निकले, जेब खाली, पैर में स्लीपर, और उनके पास टिकट भी नहीं था कोटा तक आने का। पैदल पैदल चल के महीनों लगे, और परिस्थिति ऐसी भी आई कि शैतान ने तोड़ दिया। 3 दोस्त थे ये लोग, और शैतान ने तोड़ दिया उनको। उनका एक दोस्त नागपुर में आके ऐसा बीमार हो गया कि लग रहा था कि शायद नहीं बचे। तो उनका दूसरा मित्र क्या बोलता है कि डॉक्टर, उस समय बोलते हैं, एम ए थॉमस, अपन ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, ये बचेगा नहीं शायद। उनके जो वचन है आज भी मैं वो सुनता हूँ, और उन वचनों को जब रिवाइज करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि ये मर जाए, इसको गाड़ देना, हम 2 आगे चलेंगे, मैं मर जाऊं, मुझे गाड़ देना, तू अकेला जाना। पर परमेश्वर का जो कार्य है वो अधूरा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सच में परमेश्वर इतना महान है, उसकी पवित्रता, उसकी महानता यदि हम समझ गए तो उसका पथ हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहां पर पौलुस बोलता है, संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि यदि तुम संसार के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम तुम्हारे भविष्य के लिए भी चिंतित होगे, तुम तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होगे। यहां तक कि तुम ये सोचोगे मेरे बच्चे की शादी कहां होगी, मेरे बच्चे की नौकरी कहां लगेगी, उसी चीज में उलझ के रह जाओगे, और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना छोड़ दोगे। सबसे प्राथमिकता तुम किसको दोगे? अपने परिवार को दोगे, खुद को दोगे। पर यदि तुमने परमेश्वर को प्राथमिकता देना स्टार्ट कर दिया, उसको प्राथमिकता देते हो, तो तुम इतने आशीषित हो जाते हो कि परमेश्वर तुम्हारे बच्चों का भी पूर्ण रूप से भविष्य सुनिश्चित कर देता है, और तुम्हारा खुद का भी भविष्य सुनिश्चित कर देता है। मेरे पिता की बारे में बताता हूं मैं, कि उनकी एक शॉप थी टेलरिंग की, और बहुत अच्छा काम था, आर्थिक रूप से सक्षम थे। परमेश्वर ने उनको चुना और उनसे ये कहा कि तुम अपनी टेलरिंग की दुकान छोड़कर और परमेश्वर की सेवा के लिए आ जाओ। आ गए, आर्थिक रूप से परेशान हो गए, शैतान ने तोड़ दिया। यहां तक की परिस्थिति आ गई कि घर के अंदर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर उसके बावजूद भी मंडे जो विजिटिंग वो जाते थे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर की दया देखिए, 4 भाई बहन हैं हम लोग, चारों के चारों आज सक्षम है, चारों के चारों आज नौकरी कर रहे हैं, चारों के चारों आज इतने सक्षम है कि खुद अपने सारे खर्चे उठाते हैं, खुद की अच्छी नौकरी दी है परमेश्वर ने, और एक सुविधा जो घर के अंदर होनी चाहिए सारी सुविधाएं दी हैं। ये उस गरीब बाप के पुत्र के बारे में बता रहा हूं मैं, जिसने प्राथमिकता किसको दी? परमेश्वर को। जब हम हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं तो हम संसार के सदृश नहीं है, हम आत्मिक बन जाते हैं, और हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। और उस भरोसे का प्रतिफल देखिए कि वो हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर देता है, सुधार देता है, और दीर्घायु देता है। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है यदि तू मेरा आदर सम्मान करेगा तो दीर्घायु मिलेगी। और दीर्घायु दी। 72 साल के हैं आज, उसके बावजूद भी आज पैदल चलते हैं। परमेश्वर ने बीमार भी करा, चंगा भी कर दिया, पर आज भी उनके सारे दांत भी सलामत है, एक भी चीज, और पूरी बॉडी चेकअप हुई, वीकनेस है, उसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर की दया है।
आगे बोलता है वो कि यदि तुम संसार के सदस्य ना बनो तो क्या होगा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब जब तुम संसार के सदस्य नहीं हो तो तुम्हारा मन अब क्या हो रहा है, नया होता जा रहा है। तो ऐसे ही तुम्हारी चाल चलन भी बदलनी चाहिए। सिर्फ बातों में ही हम उसको स्वीकारें नहीं, पर हमारे चाल चलन के अनुसार भी हम क्या करें, अपने आप को बदलते जाएं। ये बहुत जरूरी है। तब जाके एक व्यक्ति हमें देखकर कह सकता है कि ये सच में एक मसीह है। क्योंकि जिस तरह से अंकल ने बोला था बहुत सही कि कोई बाइबल नहीं पढ़ता, जो अन्य जाति हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो आप लोगों को पढ़ते हैं। मसीह को देखकर उनको समझ में आता है कि हाँ ये मसीह है, ये अलग है। उसके चाल चलन से वो उसको पढ़ता है, उसके चाल चलन के अनुसार वो क्या करता है, ये सोचता है कि हाँ इसको कोई और शिक्षा मिली है। उस शिक्षा के आधार पर वो एक इमेज तैयार करता है कि हाँ इनके परमेश्वर में कोई ना कोई बात है जो इसके पूरे चाल चलन को बदल दिया। क्योंकि इस दुनिया के अंदर पापियों की कमी नहीं है। और अब मैं कहूँ यदि कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह से बचे हुए हैं, नहीं तो पाप के लिए ही मनुष्य बना गया है और पाप करेगा। पर परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर कि वो हमें पाप करने नहीं देता और बचा लेता है बार बार। आगे बोलता है वो कि जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा तब क्या होगा, परमेश्वर की जो भली इच्छा है, जो मन को भाने वाली इच्छा है, उसको तुम मालूम करते जाओ। और परमेश्वर की भली और भावती इच्छा यही है कि हम उसके प्रचार को, उसके नाम को संसार में फैलाएं। क्योंकि सच्चाई यही है। हम खुद यदि बच चुके हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारे भाइयों और बहनों को भी हम बचाएं। ये सच्चाई है और यही उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा के अनुसार पौलुस ने कार्य करा और जगह 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 उसने जगह जगह प्रचार करता गया, यहाँ तक कि उसके पास इतना समय नहीं था कि जिस कलीसिया में वो जाता था उसके बाद दोबारा उस कलीसिया में जाने का भी उसके पास समय नहीं था। बहुत कम गया होगा, कहीं गया होगा तो, नहीं तो नई नई कलीसियाओं के यहाँ जाता था, एक उपदेशक को नियुक्त करता था, फिर आगे बढ़ जाता था। और पूरे जीवन भर उसने ये कार्य करा। परमेश्वर कितना महान है, जिसको चुनता है उसको जीवन भर के लिए चुनता है, थोड़े पल के लिए नहीं चुनता। इसी चीज को यदि हम देखें आगे तो याकूब की पत्री में क्या कहता है, याकूब 4 और उसके 4 में मैं पढ़ता हूं, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार की मित्रता, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। यदि हम संसार की मित्रता करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बैर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर उसको समय देना स्टार्ट कर देते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का जो समय है वो हम किसी और को दें। एक मसीह के लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है समय, वो यही है कि 6 दिन तू काम कर, अपनी इच्छा के अनुसार चल, पर 7वें दिन मेरे लिए ये दिन को पवित्र करके ठहरा और इस दिन तू क्या कर, मेरी आराधना कर। धन्यवाद दे 6 दिन मैंने तुझे काम दिया, धन्यवाद दे 6 दिन मैंने तुझे संभाल के रखा, तुझे बीमार होने नहीं दिया, तुझे तेरी सुरक्षा करी। इसका धन्यवाद दिन के लिए ये 7वें दिन को उसने विश्राम दिन कहा है। और इस विश्राम दिन को आज से नहीं मान रहे, प्रभु यीशु मसीह के पहले से मान रहे। और ये एक पर्व था, उस समय खुशी होती थी, सब मिलकर एक साथ प्रभु भोज करते थे। आज उस पर्व और उस खुशी को कहीं खो चुका है एक मसीह। और जितना हम हाईटेक होते जा रहे हैं उतना हमारा जो आना है वो भी रुकता जा रहा है। सब ये सोचते हैं ऑनलाइन सुन लेंगे साहब, पर प्रभु कहता है कि मेरे घर पर आना जरूरी है। यहां पर है प्रभु की प्रेजेंस, यहां पर है प्रभु की उपस्थिति, और प्रभु की उपस्थिति में हम आ रहे हैं। कितना सौभाग्य की बात है कि यहाँ हमारे संग प्रभु का आत्मा है और उस आत्मा के अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए बोलता है वो कि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर है। ये ध्यान रख लेना कि यदि तुम सांसारिक बातों में ही उलझे रह गए तो क्या होगा, परमेश्वर बैरी बन जाएगा। और परमेश्वर बैरी बन गया तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता।
क्योंकि एक मनुष्य से तो हम लड़ सकते हैं, पर एक पवित्र आत्मा से हम नहीं लड़ सकते। हमारा बल खत्म हो जाता है, हमारी सामर्थ खत्म हो जाती है उसके आगे। इसी को यशाह में क्या बोलता है परमेश्वर, हम कैसे संग है हमारे साथ। यशाह देखते हैं, यशाह 30:21 में क्या बोलता है वो, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हमारी अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, इससे बड़ी चीज और क्या है। हम दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं या बाईं ओर मुड़ रहे हैं, पीछे से कान में आवाज आएगी, यही है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये कब होगा, जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाएंगे। तब क्या होगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और वो बोलेगा कि तू जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, करता जा करता जा। और परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, और इतना अधिक बढ़ा देगा कि लोग बाग सोच नहीं सकते कि ये वही एक गरीब व्यक्ति था जिसको आज परमेश्वर ने करोड़पति बना दिया। सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते जाएं हम। सोचिए आप, डॉक्टर एम ए थॉमस के लिए जब मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास किराया नहीं था केरल से लेकर कोटा तक आने का, आज इमानुएल संस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं इमानुएल आपको मिल जाता है। पूरे राजस्थान में इमानुएल के स्कूल आप सुन लेंगे, जगह जगह इमानुएल आज इतना बड़ा इस्टेब्लिश हो चुका है कि हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, हजारों लोगों के घर का चूल्हा इमानुएल के द्वारा जल रहा है। ये परमेश्वर की आशीष है। बोला तू मेरे वचनों के अनुसार चल और मैं तेरा कटोरा इतना उमड़ दूंगा कि उसमें से ओवरफ्लो होगा, बहेगा, और दूसरे उससे आशीषित होंगे। कारण क्या है, सिर्फ उसके पीछे चलना। उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो पूर्ण विश्वास करें, नहीं तो विश्वास ना करें, वो भी पाप होता है। अधूरा विश्वास भी पाप है। इसलिए बोलता है कि पूर्ण विश्वास करो। और क्या करो, जब तुम चलते हो तो दाईं और बाईं और क्या, कहीं भी मुड़ते हो तो पीछे से आवाज आएगी, वो आत्मा तुम्हें आवाज करेगी, प्रेरित करेगी, तो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा है कि जब वो हमको चुनता है तो हमको गाइड भी करता है, हमको प्रोटेक्ट भी करता है, और हमको हमारी आवश्यकताओं को भी वो पूरी करता है। अब हमको और क्या चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है बस। यदि उसके ऊपर विश्वास कर लिया तो हमारा जैसे जीवन बीमा होता है ना, सुनिश्चित कर देता है वो। बड़े अंकल का जब अंतिम समय था, मैं इसलिए बता रहा हूं दोबारा उनके बारे में, उन्होंने जीवन में कभी पॉलिसी नहीं कराई। 3 करोड़ का बिल था अमेरिका में, 3 करोड़ का बिल। और उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि शायद इतना कैश बेटे के पास भी नहीं था। तब जिस हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा था, उस हॉस्पिटल का जो मालिक था, जो डॉक्टर था, वो बड़े अंकल के सुसमाचार सुनकर मसीह में आया था। उसने बोला सारा का सारा वेव है, खत्म कर दिया मैंने, आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। ये परमेश्वर सुनिश्चित करता है हमारे भविष्य को। सोचिए इतनी बड़ी रकम एक बार में उसने खत्म कर दी। बोला ये मैं तुम्हारे वजह से आज मेरा जीवन बच गया है, नहीं तो मैं अंधकार में था, मैं नशा करता था, मैं बुरी बातें बोलता था, मैं परमेश्वर से दूर था। भले मसीह हूं तो क्या हुआ, क्रिश्चियन था वो, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर था। बोलता है कि मैं सब कुछ करता था, पर जब मैंने वचन आपका सुना डॉक्टर एम ए थॉमस, तो मुझे ये गिल्ट हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं आज तक जिंदगी जीता आ रहा हूं, ये जिंदगी परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर को योग्य बनाने के लिए मुझे मेरे गुनाहों का अंगीकार करना पड़ेगा, और जो गुनाह मैंने किए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने मानने पड़ेंगे। और माने उसने, और बोला कि हाँ प्रभु मैं मानता हूं कि तूने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपने क्या करा, प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब उसने अंगीकार करा तो उसको एक शांति आई, और उस शांति के बाद उसने उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाया, और वो इतना ज़्यादा सफल हुआ कि प्रभु ने अपने दास को वहाँ भेजा और उसके दास का पूरा इलाज उसने फ्री करा। ये प्रभु आगे से आगे योजनाएं बनाता है, बस उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारा। यदि हम पूर्ण विश्वास करते हैं तो प्रभु हमको आगे से आगे हमारे भविष्य को क्या करता है, सुनिश्चित कर देता है।
कितना एक अद्भुत बात है कि तू कहीं भी जाएगा, मैं तेरे को क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा, मैं बताऊंगा तुझे कि तुझे जाना कहां पर है। लास्ट में एक और आयत देखते हैं हम, भजन संहिता, और भजन संहिता 40:8 में क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। कितनी बड़ी बात है, दाऊद का भजन है ये, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। दाऊद राजा के विषय में मैं कहूं तो आप लोग बहुत से जानते हैं, पर मेरा नए भाई आए हैं उनके बता दूं मैं। दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको चुना जब वह मात्र 12 साल का था। उसका अभिषेक करा शमूएल ने, और उस 12 साल के बच्चे को परमेश्वर ने शाऊल का एक सेनापति बनाया, शाऊल का दामाद बनाया। फिर परमेश्वर ने उसको परखा, और क्या परखा कि वो जंगलों में भागता रहा। जब हम इतिहास देखते हैं तो लगभग 7 से 8 साल उसने जंगलों में भागा है अपने प्राणों को बचाने। क्यों? क्योंकि शाऊल जी जानता था कि दाऊद मेरे से ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, यदि मैंने दाऊद को नहीं मारा तो अगला राजा यही बनेगा। भागता रहा बेचारा, और ये भागते भागते इसने भजन लिखता रहा। बोलता है मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करने से प्रसन्न हूं। खुद के जीवन का भरोसा नहीं है, खुद के पास रहने का ठिकाना नहीं है, खुद के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, और बोलता है मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। परमेश्वर का कितना बड़ा दास था, ये सोचिए कि हर एक इस परिस्थिति उसके विपरीत जा रही है, उसके बावजूद भी बोलता है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। हम आज भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कमाते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि याकूब में लिखा है कि तुम पढ़ ही लेते हैं दोबारा, उसमें साफ लिखा है ऊपर जब हम पढ़ते हैं, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े यहाँ से कहाँ से आ गए? क्या तुम उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? उन सुख विलासों के कारण तुम सेल्फिश हो चुके हो। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? अपने आप से ही लड़ रहे हो। मैं पूरा करूँगा, परमेश्वर की इच्छा है बाद में। ये होती है कब? जब इंसान टीनेजर होता है, तब उसके जीवन में पाप आता है, और वो जवानी में आता है, पूर्ण जोश से रहता है, सामर्थ्य रहती है, शक्ति रहती है, जो चाहे करने की इच्छा है उसको, वहाँ पर वो पाप में फंसता है। क्योंकि उसकी इच्छाएं जो उसने देखा है अभी तक, अभिलाषाएं, उनको वो पहले पूरा करना चाहता है। पर प्रभु बोलता है कि ये, यहाँ दाऊद बोलता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। दिल में बसा रखी है, मैंने अंदर तक बसा रखी है। प्रभु तेरी ही इच्छा मैं पूरी करूं और तेरी व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपना जीवन चलाऊं, यही चाहता है वो। इतना महान दास दाऊद, लिखा है पूरे जीवन में मात्र एक पाप किया। हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमने एक पाप किया। हम यदि अपने अंदर झांके तो हमारे हजारों लाखों पाप दिख जाते हैं, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए हम पे कि हमको वो चुन के रखता है, हमको वो संभालता है, हम पे आशीष देता है। क्यों? सिर्फ उसकी दया के कारण। हमारी कोई धार्मिकता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यशायाह साफ कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता, एक मनुष्य की धार्मिकता मैले चीथड़ों के समान है, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा हमें वो अनुग्रहित करता है, हमें आशीषित करता है, और हमें बोलने का एक मौका देता है। दाऊद के जीवन से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। समय अनुकूल ना हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है, तो भी उसकी इच्छा से हमें प्रसन्न रहना है। क्योंकि हम जब हमारे जीवन में समय अनुकूल नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, और इस सबसे पहले एक बात बोलते हैं, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरी दासी हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई? पर सच्चाई बोलूँ तो हम प्रभु से प्रश्न करने के योग्य नहीं हैं, और ना ही हम प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि हम, वचन कहता है कि प्रार्थना करते समय तू ध्यान रख कि तू पृथ्वी पर है और वो स्वर्ग में है। अपने वचनों को थोड़ा रखना, सोच समझ के बोलना। और ये चीज हम सीखते हैं जब हम एक जॉब में होते हैं, हमारे सीनियर से हम बात करते हैं, हम सोच समझ के बात करते हैं। पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो बोल देते हैं। इसलिए दाऊद बोलता है कि मैं सदैव धन्यवाद करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और तेरी इच्छा से मैं क्या हूँ प्रभु? प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू मेरे जीवन को मेरे से बेहतर गाइड करना जानता है।
मैं मेरे जीवन को इतना अच्छा भविष्य नहीं दे सकता मेरे, पर जितना तू दे सकता है प्रभु। वो पूर्ण भरोसा था दाऊद का। और जब वो 7 साल निकाले उसने, परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? राजा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो प्राथमिकता, प्रथम स्थान परमेश्वर को देता था। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे और ये हमें सिखाए कि हम हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को देना सीखें। संसार के सदृश ना बने, पर आत्मिक जीवन परमेश्वर का जो भावता मन, जो इसकी इच्छा है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।